मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है। दरअसल महालेखाकार की रिपोर्ट में प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए और शिवराज सरकार पर पोषण आहार घोटाले का आरोप लगाते हुए जमकर बरसते नजर आए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि एक और प्रदेश सरकार कुपोषण को दूर करने का दिखावा करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विभाग में ही कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाओं व मासूम बच्चों के अनाज पर डाका डालते हुए उनके पोषण आहार पर ही करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस आगामी विधानसभा में पोषण आहार घोटाले को लेकर अपनी आवाज़ उठाएगी। जीतू पटवारी ने कारम डैम को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जो डैम 100 करोड़ रुपए डीपीआर थी, वही शिवराज सरकार में 300 करोड़ की हो जाती है और 300 करोड़ का डैम भी मिट्टी की तरह बह गया। इन्होंने व्यापम घोटाला किया, होशंगाबाद रेत घोटाला किया, गृह निर्माण समितियों का घोटाला किया, ई टेंडर घोटाला किया, सीएस घोटाला किया, नर्मदा परिक्रमा घोटाला किया, नर्मदा प्लांटेशन घोटाला किया, प्याज घोटाला हुआ। पिछली बार प्याज घोटाला हो गया था भावांतर के पार्ट पे। बुंदेलखंड पैकेज घोटाला किया, उद्यानिकी घोटाला किया, घटिया चंबल सप्लाई घोटाला किया, खासगी होलकर ट्रस्ट यही का मामला, ये भी बहुत बड़ा एक पहले केस आया था जिसको कोर्ट ने अभी अलग अलग तरीके से प्रमाणित किया है, वो भी अपने आप में घोटाला था। घटिया चावल सप्लाई जो इन्होंने कहा, पिछली बार हमने देखे जानवरों को खिलाने वाला अनाज, घटिया चावल घोटाला किया, बिजली खरीदी घोटाला किया, कोयला खरीदी घोटाला किया, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले तो इनके चलते ही रहे 20 साल से। आटा चोरी घोटाला किया, आटा 10 किलो का पैकेज है, 8 किलो भरा, कोविड में आप सब नहीं बताया था। इन्होंने चित्रकूट चूर्ण मिलाया था ना कोविड में घोटाले के साथ। ये चूर्ण इतना महंगा है, तो ये चूर्ण में घोटाला करने वाले लोग, आप इनसे समझो चूर्ण चोर लोग हैं। इनका इस भाव को समझो आप कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने शराब एमआरपी घोटाला किया, तबादला उद्योग घोटाला किया, शासकीय खरीदी में तो घोटाला करने में इनकी महारत है। शासकीय खरीदी में घोटाला करने में इनकी महारत है। फर्जी बिल बिजली के, उसका घोटाला हुआ था। पीपीपी किट के घोटाले हुए, पीपीपी किट जो उस समय, उसका घोटाला किया। मध्याह्न भोजन, ये अभी जिसका लंबा चलेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वहां से भाषण देते हैं किसानों का सम्मान 2000 रुपए में, और वो 2000 भी खा गए बीच में, उसका घोटाला किया। सौभाग्य योजना घोटाला किया। चावल घोटाला, जैसे मैंने बताया, किसानों को सब्सिडी हड़पने में तो मास्टर है। किसानों की सब्सिडी हड़पना और उसमें करप्शन करने में मास्टर लोग हैं। अभी जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं किसानों की आय हमने दुगनी की थी, किसानों के सब्सिडी मिलने वाले में करप्शन दुगने कर गए। ऐसे ही फर्नीचर घोटाला हुआ। किसानों की सब्सिडी तो अलग अपनी जगह है ही, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में घोटाला किया, बायो फर्टिलाइजर में घोटाला किया, प्रवासी मजदूर लगभग 30 से और घोटाला एक दूसरे के पर्याय हैं। लगभग 35 घोटाले पिछले 18 साल में मैंने बोल के बताया, आप सबके सामने है, उसकी लिस्ट भी हम आपको दे रहे हैं। ये पोषण आहार घोटाला, कुपोषित बच्चों के पेट का आहार खाने वाले ये लोग, कुपोषित बच्चों का अनाज और उसका पोषण खाने वाले ये लोग, इन्होंने साइकिल और मोटरसाइकिल से उस वक्त वितरण कर दिया है राशन जब लोग एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे। सरकारी पाबंदियां थी, घर में से निकलने पर सरकारी प्रतिबंध था। तब इन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए का राशन वितरण किया। वो स्कूलों में किया, आंगनवाड़ियों में किया, और यहां तक कि घर घर किया। और लाखों टन राशन मोटरसाइकिल पर वितरण किया। इसका मतलब यह है कि मोटरसाइकिल की जहां राशन बना वहां रिकॉर्ड नहीं है,
जहां राशन रखना था वहां रिकॉर्ड नहीं है, जहां राशन का वितरण होना था वहां रिकॉर्ड है। इसका मतलब उत्पादन हुआ ही नहीं, कहीं पर भी उसका किसी भी प्रकार का कहीं स्टॉक नहीं हुआ, पर वितरण हो गया। ये महालेखा की रिपोर्ट कहती है। जब हमारे सरकार से पूछा जाता है, मंत्री जी से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं ये जो महालेखा होता है ये अंतिम भगवान नहीं है, इसको हम नहीं मानते। इसका मतलब है कि ये शिवराज जी का, जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार और ये एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका एक और उदाहरण, 850 से ज्यादा भ्रष्टाचार के अभियोजन अधिकारी, नेता और कर्मचारियों पर लंबित है, अनुमति नहीं है। अगर ये ईमानदार लोग हैं तो वो भ्रष्टाचार की अनुमतियां क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये कुपोषित बच्चों का जब अनाज आप खा गए तो फिर महालेखा के संवैधानिक पद का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आज मध्य प्रदेश की आम जनता में, आप लोगों में, जो मीडिया ने सतर्कता से ये बात उठाई, कांग्रेस पार्टी उसके साथ समर्थन में इसके हर पहलू पर ध्यान रखते हुए विधानसभा में अपनी बात रखेगी और शिवराज जी से इस पूरे प्रकरण में छोटा। कांग्रेस इसको स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? कोई भी कांग्रेस नेता नहीं पहुंचा। दो बातें हैं, बिल्कुल जब किसान की बात आती है तो दल की और विचार की बात नहीं आ सकती, देश और राष्ट्रीयता की बात आ सकती है। ईश्वर हमें धरती पे भेजता है और जीवन को देता है, जीवन को चलाने वाला, अन्न उगाने वाला भगवान जैसा ही होता है किसान। शिवराज जी ने कई बार तक भावांतर का संगूफा दिया, अब उस पर भी वो कभी बात नहीं करते हैं, ये सरकार भी नहीं करती। लहसुन हो, प्याज हो या अन्य वेजिटेबल सब्जियां, कई बार कई तरीके से इनको किसान खून के आंसू रो चुका है, अभी लहसुन और प्याज में रो रहा है। इन सब बातों को लेके तो देश में किसान आंदोलन हुआ था। ये 3 काले कानून में जो सबसे प्रथम मांग थी वो समर्थन मूल्य की थी और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर था। आज जब भी हमारी सरकार बनी, हम किसानों के समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करके रहेंगे। कांग्रेस की देश में सरकार बनेगी तब भी, और हम प्रदेश में आए तो भी इसमें कोई नई युक्ति करें कि कैसे हो सकती है। अब रही बात अभी की, ये पहले दिन विधायकों के कंधों पर लहसुन मिलेगा, पहले दिन सत्र चलेगा तो विधायकों के कंधों पर लहसुन की बोरियां विधानसभा जाते दिखेगी। ये अधिकार जनता ने दिया है कि सही जगह सही बात कर। रही बात अधिग्रहण की, अभी हमने इतना बड़ा मार्च निकाला राहू से लेके 25 किलोमीटर का, फिर जो गांधीनगर तक 25 किलोमीटर का मार्च निकाला, हजारों किसान उसमें एकत्रित हुए। वो अलग बात है मीडिया को नहीं दिखा, मैंने दूसरे दिन अखबार में देखा था तो मीडिया को जरा कम दिखा। मुझे लगा कि यहाँ के डीएम का मैनेजमेंट ठीक है, तो कोई बात नहीं, पर जो सच की आवाज़ है वो बोलती है, वो बोलेगी, नहीं तो असर कर। लहसुन हम विधानसभा में लेके जाएंगे और जितनी बातें किसानों से संबंधित है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए हमेशा सजग रहती है। हम नहीं थे, हम ही थे जो किसानों का ऋण माफ कर रहे थे, हम ही थे जो किसानों को बिजली हाफ की थी, हम ही थे जो खाद पे और अन्य संसाधन पर किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए निर्णय लिए थे। तो मैं मानता हूँ कि किसान और कांग्रेस एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, हम करें। आज मुलाकात हुई, क्या ये देखते हैं? राजनीतिक एक ऐसी विधा है जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्नेही होता है, प्यारा होता है, जिसके समर्पण के लिए कस्में और वादे किए जाते हैं, जनता के सामने भाषणों में किए जाते हैं, हजारों उदाहरण हैं उनको छोड़ने और पकड़ने। जहाँ तक प्रश्न है नई युक्ति का, ये अभी तो आपने जो बोला वो किया, मिलने जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, नीचे से ऊपर चढ़ा रहे हैं, नीचे से हमारे से गले मिलते थे, प्यार करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, हमें छोड़ के चले गए तो कैलाश विजयवर्गीय किस खेत की मूली है? अरे तो एक सवाल मेरा, आपने अभी बोला कि मीडिया दबाव में होता है। हाँ। ये जो घोटाला है ये मीडिया ने उजागर किया, कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अभी संस्थाओं के नाम लिए कि इन संस्थाओं ने ये घोटाला किया है, जो एजेंसियों के नाम लिए, तो इन एजेंसियों के नाम क्या है और उनमें क्या कहीं कोई सत्ताधारी दल के विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के नाम है डायरेक्टरों में? क्या इसका कोई प्रमाण आपके पास? दो बातें मैंने अभी आपको पहला प्रश्न तो बहुत अच्छा था कि आप दबाव में है कि नहीं।
पहले तो मुझे पक्का पता आप दबाव में नहीं हो। दूसरी बात ये है, एक ओहो पूरा उत्तर तो लो। दूसरी बात ये है कि कोई पत्रकार जो दिन रात मेहनत करता है, जो जर्नलिज्म को अपना पेशा देशभक्ति के लिए बनाता है, जर्नलिज्म के अलावा भी अगर नौकरी करने तो दूसरे भी क्षेत्र हैं, पर जर्नलिज्म ही क्यों चुना, इसका मतलब है उसको देश की भी सेवा करनी। 99% लोग इस भावना से जर्नलिज्म कर रहे हैं। मैंने जो मीडिया हाउसेस है या जो लोग दूसरे धंधे भी करते हैं और मीडिया का हाउस भी चलाते हैं, उन लोगों के लिए बार बार ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हो गया कि वो लोग जो अपने धंधे भी चलाते हैं और मीडिया को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो देश के लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक विपक्ष, सतर्क विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, और हम नहीं कहेंगे बात तो कौन कहेगा। और ऐसा नहीं होता हो तो आप मेरे को प्रमाण दे दो कि ऐसा नहीं होता है। रही बात, फिर भी 99% लोग जो जमीन पे काम करते हैं, कैमरा मैन, आप पत्रकार, जो एडिटर रहता है, वो ईमानदारी से अपना काम करता है, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्हीं के कारण तो लोकतंत्र में आशाएं हैं। अगर वो भी जिस दिन ऐसे हो जाएंगे उस दिन ये लोकतंत्र बचेगा कैसे? आप लोगों के कारण ही तो बचा है। ये देखो, अभी तो मैंने कम कहा था, आप पूरी सुनवा। इस देश में संविधान ये कहता है कि खादी का तिरंगा जो संस्थाओं से बनता है, जो स्वयंसेवी संस्थाओं से बनता है, उसके लिए कुछ जगह चिन्हित है, कुछ संविधान के अंतर्गत जहाँ से बनता है वो होना चाहिए। अल्टीमेटली इनने पॉलिस्टर का तिरंगा लगाया, यही अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। इन लोगों की नियत कभी भी तिरंगे के साथ रही नहीं। एक मिनट पूरा सवाल पूछ। उन्होंने संशोधन किया इस घर तिरंगे के, जानकारी निकाल। अब ये आपका प्रश्न अगर मेरा कहीं गलत मैं बोला हूँ, संविधान तो वो बना था जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। संविधान अपने लाभ और हानि के लिए मैनिपुलेट करने को अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं में आप उसको सही मानते हैं तो ये आपका स्वागत है। जो खादी का तिरंगा महात्मा गांधी और शहीदों की कुर्बानी की सम्मान संविधान की मूल भावना है। रही बात इस संबंध में भ्रष्टाचार हुआ, इससे पहले किस डेम पर 15 अगस्त का 26 जनवरी का तिरंगे का कार्यक्रम हुआ था वो बताओ। इसी डेम पर जिस पे भ्रष्टाचार हुआ, 100 करोड़ का डेम 300 करोड़ का हो गया, वो भी मिट्टी बह गई। फूट के बोल रहा था, आपका अखबार बोल रहा था, आप सब भी बोल रहे थे कि बह गया 300 करोड़ रुपया। आप ही ने कहा था मिट्टी में बह गया 300 करोड़ रुपया, उसी मिट्टी पर तिरंगा था। तो भ्रष्टाचार जहां हमने किया वहीं हम तिरंगा लहराएंगे, ये नाम है। पूरी लिस्ट भी अभी सलूया जी आपको उपलब्ध कराएंगे। अब चूंकि ताजा बात ये पोषण आहार की, आप देखो कि पोषण आहार में जिस तरीके से एक वो नवजात शिशु जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा कुपोषित मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, वो माँ जिसको लेकर शिवराज जी, मेरी बहन, मेरी भांजी, अगर उसके यहाँ बच्चा होगा, जच्चा होगा तो माता पिता लड्डू नहीं बनाएंगे, मैं बना के दूंगा, सरकार बना के दे दी, मामा तो है। वो परिवार की बेटियां, बच्चे जो स्कूल जाने के लिए सरकार की योजनाओं पर आश्रित है, उनके पेट का अनाज खा गए, उनका राशन खा गए लोग। जो दया का पात्र होता है, जिसको आवश्यकता है शासन की, जो गरीब है इसलिए शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग उसके पेट का अनाज निकाल के खा गए। जब कोविड चल रहा था, अखबार और मीडिया में आप लोगों ने उसकी पूरी पड़ताल की है। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लेनी पड़ी जब अखबारों में आए, ये विधानसभा अगर सही समय पे हो जाती तो इस घोटाले का और असर आपको दिखने लगता, इसकी साफ गोई और सामने आती। हमारे 13 प्रश्न इस घोटाले से संबंधित विधानसभा में अगले सत्र में लगे हुए। इससे पहले का जो पिछला सत्र गया उसमें भी लगे हुए थे, सरकार ने जवाब नहीं दिया। उसी के आधार पे ये आप लोगों के डोमेन में, पब्लिक के डोमेन में ये पिक्चर आई है। साथियों, इन्होंने जिस तरीके से खुली लूट की छूट शिवराज जी मुख्यमंत्री वैसे नहीं है जैसे 2 बार 3 बार चुन के आए। अब शिवराज जी मुख्यमंत्री है बने रहने के लिए, कैसे भी मैं बना रहूं।
किसी दिन अखबार में आता है हटेंगे, किसी दिन आता है रहेंगे, किसी दिन आता है दूसरा आ रहा है, किसी दिन कोई नेता किससे मिलने जा रहा है। तो वो किसी को टोकते नहीं है कि मुझ पे प्रहार न हो इसलिए लूट करो, पर ये मामला तो उनके विभाग का है, खुद के विभाग का। आप देखो कि लगभग 110 करोड़ रुपए का राशन सन्नाटे और बंटने में पूरा रिकॉर्ड ओके, मतलब बंटता है, स्टॉक नहीं होता है जब बनना चाहिए। जिस फैक्ट्रियों में 6 फर्मों में बनना था वहां भी स्टॉक नगण्य, पर बांट दिया उन्होंने, बिना बनाए बांटना। ये केक की रिपोर्ट के आधार पे भी है और हमारे अपने सूत्रों से भी है, और यही प्रश्न हमने लगभग किए भी हैं विधानसभा में। जब ये सत्र आएगा 13 तारीख 14 तारीख का, तो उसमें कई चीजें और खुलासे इसके सामने आए। साथियों, बातें बहुत है, न गुणवत्ता की जांच करती है सरकार, क्योंकि बांटना ही नहीं है तो गुणवत्ता का तो प्रश्न उठता नहीं। न संयंत्र से सैंपल कभी लिए जाते हैं। कई बार मछलियां, छिपकलियां और अलग अलग तरह के जानवर बच्चों के खानों में हम देखते रहते हैं। तो कुल मिलाकर 115 करोड़ 100 के आसपास का फिलहाल पब्लिक डोमेन में, मीडिया डोमेन में जो बात आई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार लगभग 300 करोड़ 250 करोड़ के बीच का है। जिस पीरियड में स्कूल लगे नहीं, जिस पीरियड में राशन बटा नहीं, जिसमें सरकारी छुट्टियां थी, लोग घर में से नहीं निकल रहे थे और ये मोटरसाइकिल और स्कूटर पे राशन बांट रहे थे, ये अपने आप में बताता है कि लोग जान बचाने के लाले पड़े थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। अपने रिश्तेदारों को लोग अंतिम संस्कार करने में डर रहे थे, हॉस्पिटल जाने में डर रहे थे। हम एक दूसरे से मिलने पर शासन और कानूनी मनाही थी, पर इनका काम लगातार चल रहा था, भ्रष्टाचारियों का, चोरों का, डकैतों का। तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है, शिवराज सिंह जी आप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो, पर घोटाला और आपका शिवराज और घोटाला एक दूसरे के पर्याय है। मैंने जैसा कहा, ये घोटाले 35 के आसपास, ये शिवराज जी के राज में हुए। 850 लोगों पर अलग अलग केसों में अभियोजन के लिए प्रतीक्षा में है, पर आप उसकी अनुमति नहीं देते हैं। कारण डैम हुआ, शिवराज जी ने 5 दिन तक रोज टीवी के सामने आप लोगों को बुलाया, मैं लगा हूं, मैं लगा हूं, मैं लगा हूं, मैं लगा हूं। हुआ क्या? हमने एक तरफ से थोड़ा सा मिट्टी काटी, उसके वीडियो विजुअल बनाए और तिरंगा फहरा दिया, भ्रष्टाचार का तिरंगा। और कौन इसके लिए दोषी है आज तक सामने नहीं है। किसने किया, किसकी जिम्मेवारी है, किसको। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात पर कहा कि जब वह हमारे साथ थे तो हमें भी प्यार करते थे, गले लगाते थे, लेकिन हमें छोड़ दिया तो कैलाश जी क्या हैं। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।